गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ हैं, घर पर हैं, है ना। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक कहानी लेके आई हूं, द सन एंड द विंड। द सन एंड द विंड, ये कहानी कक्षा 5 में भी है, पर एज इट इज अ स्टोरी, क्योंकि ये कहानी है तो 4 वाले भी सुन सकते हैं, 3 वाले भी सुन सकते हैं। इस कहानी में जो आपको इस कहानी से शिक्षा मिलेगी ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होगा वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, एक पहली बात, सन के आगे द और विंड के आगे द क्यों लगा है? क्योंकि जो आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए थे ए एंड द, उसमें बताया था कि द इज यूज्ड, द को यूज किया जाता है यूनिवर्सल चीजों के साथ, और वैसे भी जो एक हो दुनिया में, जैसे कि सन इज यूनिवर्सल वन थिंग तो द सन, विंड इज यूनिवर्सल वन थिंग द विंड। ओके, तो ये स्टोरी है सन, सूरज और हवा की, विंड की। इसकी स्टोरी जो है ये सन और विंड में कन्वर्सेशन है, बातचीत हो रही है। ठीक है, और इसके वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स भी यहाँ लिखे हैं, इनकी सहायता से इस पूरा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। वन डे, एक दिन, द सन एंड द विंड, सन और विंड मेट ऑन द, मेट मिले, ऑन द हिल टॉप। कहाँ मिले? हिल टॉप पे मिले, पहाड़ी की चोटी पर मिले। ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा, कहाँ मिले थे सन और विंड? पहाड़ी की चोटी यानी ऑन द हिल टॉप मिले थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। उस दिन कैसा था? उस दिन सुबह कैसी थी? ब्यूटिफुल थी। क्वेश्चन में भी आ सकता है, हाउ वॉज द मॉर्निंग? इट वॉज ब्यूटिफुल मॉर्निंग, सुंदर मॉर्निंग थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में, स्काई मतलब आसमान, शाइनिंग मतलब चमकना, सूरज चमक रहा था। देखिए सूरज चमक रहा था। ठीक, द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। ब्लोइंग माने बह रही है, और कूल माने ठंडी हवा, ठंडी हवा बह रही थी। ये देखिए हवा चल रही है और ये सूरज चमक रहा है, दोनों आराम से हिल टॉप पर मिले थे। फिर क्या हुआ था? अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। एक आदमी, अ मैन, अ मैन, अ आर्टिकल याद आया, सिंगुलर थिंग के लिए यूज होगा, सिंगुलर पर्सन। अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पे जा रहा था। ही वॉज वेयरिंग अ कोट, वेयरिंग मतलब पहनना, उसने एक कोट पहन रखा था। देखिए कोट पहन रखा है ना। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। अब सन ने और हवा ने बातें करना शुरू किया। टॉकिंग मीन्स बातें करना, स्टार्टेड मीन्स शुरू करना, बातें करना स्टार्ट किया, शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले विंड ने पूछा, हवा ने सूरज से पूछा, सूरज से, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? तो सन ने क्या बोला? सन ने बोला, आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? फिर उसके बाद क्या हुआ? विंड ने जवाब दिया, आई एम ओके, मैं ठीक हूं। लेट्स हैव अ बेट टुडे। चलो बच्चों, बेट का मतलब होता है शर्त। उसने कहा चलो आज एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी, क्या तुम्हें दिख रहा है? दैट मैन ऑन द रोड, क्या तुम्हें वो आदमी दिख रहा है रोड पे? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, कौन उसका कोट उतरवा पाता है। चलो इस बात की आज शर्त लग जाए। एक्चुअली विंड जो थी, हवा जो थी, वो घमंड में आ गई थी कि मैं पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग हूं, सबसे ताकतवर हूं। वो कह रही थी कि सन को चैलेंज कर रही थी कि मैं सबसे स्ट्रांग हूं, चलो आज एक शर्त लगाते हैं, वो जो मैन जा रहा है रोड पे उसका कोट उतरवा के दिखाओ मुझे, जो उतरवा लेगा वही जीत जाएगा। तो सन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ठीक है, सन ने रिप्लाई दिया, आई एम रेडी। सन ने कहा ठीक है, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर, चलो देखते हैं कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन ताकतवर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? इधर देखिए, द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। पहले विंड की चांस आई और ब्लू विद ऑल हिज माइट मतलब उसने अपने पूरा जोर लगा दिया, हवा ने बहुत तेज बहना शुरू कर दिया। हवा बह रही थी, एंड विद ऑल हिज माइट मींस ऑल द पावर्स, खूब तेजी से बहने लगी हवा, हवा चलने लगी, आई मीन टू से हवा चलने लगी खूब तेजी से। तो जो आदमी था उसने, देखिए ये हवा जब खूब तेज चलने लगी तो जो मैन था उसने बोला, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, आज कितनी स्ट्रॉन्ग जोर से हवा चल रही है। इट is blowing my coat away.
अवे, अरे मेरा कोट उड़ा चला जा रहा है। ब्लोइंग माई कोट मीन्स जा रहा है मेरा कोट अवे, दूर जा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइट अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसको टाइट पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये उड़ जाएगा। उस मैन ने कोट को और टाइट कर लिया, जितनी जोर से हवा बह रही थी वो उतना कोट को टाइट कर रहा था। The wind blew harder and harder. विंड जो थी हवा वो और तेज बहने लगी, और तेज ब्लो करने लगी। बट वॉज अनेबल, लेकिन वो नहीं कर पाई टू रिमूव द मैन्स कोट, आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई। देखिए उस आदमी ने अपने कोट को और टाइट कर लिया और वो कोट नहीं उतरवा पाई। देखिए ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विंड ने कहा डियर सन आई गिव अप, मैं तो हार मानता हूं। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इसका कोट नहीं उतरवा पाया। ये देखिए उसने और टाइटली पकड़ लिया और बोला मैं तो हार मानता हूं और मैं इनका कोट नहीं उतरवा पाया। फिर सन ने कहा नाउ लेट्स मी ट्राई, अब मुझे चांस दो, अब मेरी चांस है, मैं कोशिश करता हूं। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसको महसूस करवाऊंगा गर्मी, खूब गर्मी लगेगी उसको, तुम देखना। The sun shone brighter and brighter. Brighter means चमक चमक, खूब चमक। अब सन ने बस एक अपनी स्माइल दी और स्माइलिंग करते हुए बस वो तो चमकने लगा, खूब जोर से चमकने लगा। जब वो चमकने लगा है ना, तब मैन ने क्या किया, आपको पता है मैन ने क्या किया? मैन ने, जो आदमी था, वाइपिंग हिज फेस, अपना पूरा मुंह पोछा, उसको तो बड़ी गर्मी लगने लगी, अपना मुंह पोछा। वाइपिंग मीन्स पोछना, देखिए वाइपिंग मीन्स पोछना, हिज फेस, अपना फेस दिख रहा है, वाइपिंग हिज फेस। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, लगता है मुझे अपना कोट उतारना पड़ेगा, बहुत गर्मी लग रही है। इधर देख रहे ना क्या लिखा है, I cannot bear the scorching heat of the sun. I cannot bear. Bear means बर्दाश्त करना. Scorching means तेज. Heat means गर्मी. Sun means सूरज. मैं इतनी तेज सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। Oh my God, लगता है मुझे कोट उतारना पड़ेगा। तो मैन ने क्या किया फिर? मैन ने क्या किया? मैन ने कोट को उतार दिया। तो कौन जीत गया? कौन जीत गया? सन जीत गया ना। फिर देखो, फिर सन ने क्या कहा, डियर विंड आई हैव वन, डियर हवा मैं तो जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, टेक ऑफ मतलब उतार देना, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया, मैं जीत गया। तो विंड ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखिए विंड ने कहा बधाई हो डियर, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर दैन मी, तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, आज मैं इस बात को मान लेता हूँ। देखिए उसको गर्मी लग रही थी, उसने कोट उतार दिया। तो ये कहानी थी बच्चों द सन एंड द विंड की। इस कहानी को अगर हमने समझा है, सुना है, तो जरूर इसका एक मॉरल भी होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये देखिए ऊपर इधर आइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जेंटल परसुएशन इज बेटर दैन फोर्स। और ये परसुएशन मीन्स बच्चों मैंने नीचे लिखा है समझाना बुझाना। ओके, ये इसका मॉरल है। और ये भी कह सकते हैं जेंटल स्माइल कैन अचीव व्हाट ब्रूटल फोर्स कांट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मॉरल्स जो लिखा है, इतना टफ लिखा है, इसका मतलब साधारण सरल भाषा में ये हुआ कि जेंटल परसुएशन, कोई भी काम किसी से भी कराना हो, एक प्यारी सी स्माइल देके ही कराया जा सकता है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। विंड को अपने ऊपर घमंड था, पहली बात तो ये घमंडी नहीं होना चाहिए, है ना। विंड को अपने ऊपर पूरा घमंड था कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन ताकतवर वो नहीं था, सन था।
विंड ने चैलेंज किया था सन को, लेकिन सन जीत गया, शर्त तो सन जीत गया। सन ने बस केवल अपनी एक स्माइल से, केवल शाइन करके, उसने कुछ भी एक्स्ट्रा पावर्स, एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगाई। विंड तो खूब जोर से विंड ने क्या किया, है ना, विंड तो बहुत जोर से चली थी। सन ने एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगाई, सन ने जस्ट स्माइल किया और क्या किया, उस अपना शर्त जीत लिया। इसका मतलब अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना है या आपको किसी से कोई काम करवाना है तो एक प्यारी सी स्माइल से भी काम हो सकता है। फोर्सफुली किसी से काम नहीं कराया जा सकता। फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती किसी से भी हम काम नहीं करवा सकते। हमारे प्यार से, हमारे स्माइल से भी काम हो सकता है और वो काम जल्दी हो जाता है और हमारा काम जो है अच्छा हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसीलिए किसी को फोर्स करके काम नहीं करवाएंगे, आज से जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। ओके, आई होप आपको स्टोरी और उसका मॉरल समझ आ गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस मेरी